Hello everyone, this is my new video and this video is related to probability. I know very well. Students are generally remain confused in probability. So that's why I have picked this topic और इस टॉपिक में मैंने पहला जो टॉपिक उठाया है probability का वो है with और without replacement case. जैसे कि विद रिप्लेसमेंट हम कब बोलते हैं, जबकि हमने किसी बैग में से सपोज करिए एक बॉल निकाली, उसको वापस से बैग में रख दिया, तो ये क्या कहलाता है, विद रिप्लेसमेंट. फिर आप कोई चीज़ ड्रॉ करते हो तो दैट इज़ विद रिप्लेसमेंट. विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, आपने एक बॉल निकाली, उसको बैग में वापस नहीं रखा, फिर दूसरी बॉल निकाली, तो दैट इज़ विदाउट रिप्लेसमेंट केस. तो इन केसेस को लेकर जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब कॉम्बिनेशन लगना है, कब नहीं लगना, कैसे प्रोबेबिलिटी इसमें वर्क करती है, कब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे अप्लाई होती है. तो इन चीज़ों को समझना है तो आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए. आई गारंटी आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएंगे और ये थोड़ा स्टोरी लाइन पे बेस्ड है तो आपको मज़ा भी आएगा. तो आप देखिए, सबसे पहले एक बैग है, हमने लिया है एग्जाम्पल में. इस बैग में हमारे पास 5 रेड और 7 ब्लू बॉल्स है, ठीक है. तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 12. अब इस बैग में से हम एक प्रोबेबिलिटी, एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि हम एक बॉल ड्रॉ करते हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बॉल कैसी हो, रेड हो. तो आप इस प्रोबेबिलिटी को कैसे निकालेंगे, देखिए आपको क्या करना है, एक बॉल ड्रॉ हो रही है और वो कैसी बॉल है, रेड. तो हम लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन जो हम 10th से पढ़ रहे हैं, क्लासिकल डेफिनेशन, वो क्या कहती है, PE, इवेंट, NE अपॉन NS. इवेंट क्या है हमारी, ड्रॉइंग अ बॉल आउट ऑफ दिस बैग एंड द बॉल शुड बी रेड इन कलर. अब हमारी फेवरेबल आउटकम NE मीन्स नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट. तो हमारी इवेंट क्या है, रेड बॉल निकालना. तो रेड बॉल के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 5. अगर इन 5 में से एक बॉल बाहर आती है तो हमारे लिए फेवरेबल हो जाएगी. तो हमारे NE कितने हो गए, 5. और NS का मतलब कितनी पॉसिबिलिटी है, तो बैग में कितनी बॉल्स है हमारे पास, 12. तो 5/12. तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई एक बॉल निकालने की जिसका कलर क्या होना चाहिए, रेड, ठीक है. अगर ब्लू के लिए होता तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाती 7/12. अब आप देखिए कि हमने क्या करा, इस बॉल को निकालने के बाद हम लोगों ने इस बॉल को वापस से बैग में भेज दिया, यानी रिप्लेस कर दिया, ठीक है. अब अगर हमने बॉल को वापस भेज दिया तो हमारी काउंटिंग पे तो कोई अंतर नहीं आया, रेड फिर से वापस आ गई, तो 5 रेड हो गई, 7 ब्लू थी हमारे पास, तो हमारा टोटल कितना रहा, 12 ही रहा, ठीक है. अब अगर 12 ही रहा तो इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक और बॉल को उठाकर ड्रॉ कर लिया. अब जब हम बॉल को ड्रॉ करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज़ द क्वेश्चन. आपने रिप्लेसमेंट ऑलरेडी कर दिया है, तो अब आप देखो, अगर हम नई इवेंट सपोज इसे E1 बोल दें तो ये क्या होगा, N ऑफ E1 अपॉन N ऑफ S. तो E1 इवेंट यानी कि अब अगर हम निकाल रहे हैं तो देखिए यहाँ पर हमारे फेवरेबल आउटकम तो अभी भी 5 ही रहे और टोटल कितना था, 12. तो हमारी प्रोबेबिलिटी अभी भी क्या रही, 5/12. तो इट मीन्स हमारे रिप्लेसमेंट से पहले भी हमारी प्रोबेबिलिटी क्या थी, 5/12, और रिप्लेसमेंट के बाद भी हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/12. यानी कि नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रोबेबिलिटी पर, ठीक है. तो ऐसी इवेंट को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट. यानी कि दूसरी बॉल को ड्रॉ करने पर कोई अफेक्ट नहीं आ रहा जब हमने पहली बॉल ऑलरेडी ड्रॉ करी थी, उसे क्योंकि रिप्लेस कर दिया था, दूसरी बॉल को ड्रॉ करने पर उसकी प्रोबेबिलिटी पे कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है. अब हम देखते हैं किसको, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस. तो विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में हम फिर से वही करेंगे. हमने क्या करा, बैग में से सबसे पहले एक बॉल ड्रॉ करी, प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 5/12, क्योंकि रेड ही बॉल ले रहे हैं हम. अब इस बॉल को हमने वापस नहीं भेजा, हमने अपने पास रख लिया. तो अगर हम अपने पास रख लेंगे तो हम क्या चेंजेस होंगे, आप देख सकते हैं 4 रेड रह जाएंगी हमारे पास और 7 ब्लू बॉल्स हो जाएंगी, तो टोटल कितना हो गया, 11. अब आपने क्या करा, दूसरी एक और बॉल ड्रॉ कर ली, तो उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो इसको अगर आप स्टडी करो तो अब हमारे पास देखो, हमने इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली तो हमें क्या मिलेगा, अगेन NE अपॉन NS.
अब क्योंकि रेड ही है तो हमारे पास फेवरेबल कितने हो जाएंगे 4 और टोटल कितना है 11। इट मीन्स जो हमारी पहले प्रोबेबिलिटी थी वो 5/12 थी, अब कैसी हो गई 4/11। इट मीन्स उस बॉल को हमने अपने पास रख लिया था तो हमारी नई प्रोबेबिलिटी में चेंज आ गया। तो ये क्या कर रही है, हमारी दूसरी प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट कर रही है। तो ऐसी इवेंट को बोला जाता है डिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट इवेंट है कब, जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट का केस करते हैं, और जब रिप्लेसमेंट का केस करते हैं तो वो क्या कहलाती है, इंडिपेंडेंट। ओके, क्लियर। अब एक चीज़ को और हम ध्यान से सुनेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। अगर हम इसी बैग में से 2 बॉल निकालते हैं रिप्लेसमेंट के साथ, पहली बॉल निकाली वापस रखी फिर दूसरी बॉल निकाली, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम लोगों ने क्या करा, यानी कि हमारे पास इवन इवेंट थी कि हमने पहली रेड बॉल निकाली, ठीक है, फिर दूसरी हमने क्या करा, पहली को वापस रख दिया, फिर दूसरी बार में भी एक रेड बॉल निकाली। इन दोनों के साथ साथ होने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमें दोनों बॉलों की प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक। तो ये क्या होगा, पी ऑफ इवन, आप जानते हो कोई एक ना एक इवेंट तो पहले होती है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, कंडीशन लग जाएगी E2 के निकालने की, जबकि E1 हो चुकी है, ठीक। अब आप लेकिन ये जानते हो इस केस में, क्योंकि ये रिप्लेसमेंट वाला केस है, यानी रिप्लेसमेंट के केस में प्रोबेबिलिटी अफेक्ट नहीं होती, तो E2/E1 कंडीशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये हमारी E2 के ही इक्विवेलेंट आ जाएगी। तो क्योंकि ये E2 के इक्विवेलेंट आएगी तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, P(E1 एंड E2), E1 एंड E2 का मतलब होता है E1 इंटरसेक्शन E2, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, P(E1) मल्टीप्लाइड विथ P(E2), ठीक है। अब P(E1) कितना था, आपने देखा था पहले केस में 5/12 आएगा, अब दूसरा क्योंकि अनअफेक्टेड है तो फिर से क्या हो जाएगी 5/12, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हमें आंसर मिल जाएगा। अगर हम तीसरी बॉल भी निकालते विद रिप्लेसमेंट तो अगेन इंटू 5/12 हो जाता, क्लियर। तो विद रिप्लेसमेंट में वही प्रोबेबिलिटी रिपीट होती जाती है, ठीक है। अब आप देखो विदाउट रिप्लेसमेंट अगर केस आ जाए, ये देखिए इसमें बॉल हमने निकाली थी जब हम विद रिप्लेसमेंट, और हमने क्या करा था, वापस भेज दी थी, फिर हमने दूसरी बॉल निकाल ली थी, तो उस केस में तो ये हो रहा है। अब आप अगर ध्यान से देखो जब विदाउट रिप्लेसमेंट केस होगा, तो विदाउट रिप्लेसमेंट केस में आप देखो ये दोनों बॉलें हमने निकाली हैं, यानी एक बॉल निकाली उसे अपने पास रख लिया और दूसरी बॉल भी ड्रॉ कर लिया, ठीक है, यानी कोई भी बॉल हमने वापस नहीं भेजी। जब वापस नहीं भेजेंगे तब क्या होगा, इसको बहुत ध्यान से सुनना। यानी कि आपने क्या करा, P(E1 एंड E2 निकालनी है। अब P(E1) यानी एक इवेंट पहले हो जाएगी, इनटू हमें क्या मिलेगा, P(E2) डिवाइड बाई P(E1). अब ये कंडीशन लगी हुई है, E1 के होने से E2 की प्रोबेबिलिटी निकालिए, गिवन दैट E1 पहले हो चुकी है। अब क्योंकि हमने बॉल को वापस नहीं भेजा, अभी मैंने आपको बताया था जब हम बॉल को वापस नहीं भेजते तो हमारी प्रोबेबिलिटी अफेक्ट कर जाती है, तो वो कैसे अफेक्ट करेगी, हमारी P(E1) यानी पहली रेड बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या थी 5/12, और दूसरी को क्योंकि E1 हो चुकी है, यानी एक रेड बॉल कम हो चुकी है, तो हमारे पास कितने फेवरेबल रह गए थे 4, और टोटल भी कम हो गया था, कितना रह गया था 11, तो हमारी प्रोबेबिलिटी अब हो जाएगी 5/12 इंटू 4/11। तीसरी निकालते रेडी की तो हो जाती 3/10। ओके, अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है 5C2/12C2, तो आप ध्यान रखो हम कॉम्बिनेशन कब लगाते हैं, जब विदाउट रिप्लेसमेंट केस आता है, क्योंकि आप जानते हो देखो हमने कॉम्बिनेशन लगाया तो इसका मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल 5 नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। अगर आप 5 इंटू 4 बाहर निकाल लेते हो तो आपको कैलकुलेशन में क्या मिल जाएगा, 5 इंटू 4/2 ये मिल जाएगा। ऐसे ही नीचे आप 12 बाहर निकालोगे, 11 बाहर निकालोगे, और 12 इंटू 11 हम फैक्टोरियल सॉल्व कर रहे हैं, नीचे 2 से 2 कैंसिल, तो अब आप देखो आपको क्या मिलेगा, 5 इंटू 4 ऊपर एंड 12 इंटू 11 नीचे। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये वही है 5/12 इंटू 4/11। सो दिस इज़ वॉट वी गॉट विद द हेल्प ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो अगर आप विदाउट रिप्लेसमेंट डील कर रहे हो तो आप क्या लगा सकते हो, कॉम्बिनेशन लगा सकते हो। विद रिप्लेसमेंट डील कर रहे हो तो आपको केवल क्या करना है, जो भी प्रोबेबिलिटी एक की आएगी वही दूसरे की, अगर वो कलर चेंज होता है तो प्रोबेबिलिटी चेंज होगी, लेकिन टोटल पे कोई अंतर नहीं आएगा। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से करें, दिस इज़ वेरी बेसिक। सेकंड वीडियो जो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि बेस थ्योरम को कैसे यूज़ करना है और कहाँ यूज़ करना है, ठीक है।
सो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो वेरी मच and please don't forget to press the bell icon and subscribe my channel so that you can get the notification. Thank you so very much.